नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR का वीकली व्यू लेने की कोशिश करेंगे। वी विल डिस्कस द वीकली व्यू ऑफ USD INR इन दिस वीडियो। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वी विल हैव अ डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है छोटा सा कि आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो दोस्तों, यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट द एनालिसिस आर एनालिसिस प्रोसेस। तो दिस इज मंथली चार्ट ऑफ यूएसडी आईएनआर और इस मंथली चार्ट में हम देखते हैं कि वी प्लेस्ड अ फिबोनाची फ्रॉम दिस लेवल टू दिस हाईएस्ट लेवल ऑफ सेकेंड मंथ। इस लेवल से इस लेवल तक हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लेस किया है। दोस्तों, ये लेवल लेने फिबोनाची में इस लेवल से ये लेवल लेने का मतलब ये होता है कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, द कैंडल हैज गिवन ब्रेकआउट, वी विल टेक द फिबोनाची फ्रॉम दैट कैंडल इटसेल्फ, और जहां उसने रेजिस्टेंस लिया, हाईएस्ट बनाया, वहां तक हम उसे ले लेते हैं। तो वी विल टेक द फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम द कैंडल विच हैज गिवन द ब्रेकआउट अप टू द हाईएस्ट लेवल द कैंडल मेक, द 2 3 और कॉन्जिक्यूटिव कैंडल मेक्स। सो दोस्तों, अगर इसमें हम देखें तो हमें यह समझ आता है कि 75.97 जो इसका 0.236 का लेवल है फिबोनाची का, इस लेवल के ऊपर भी अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं आई, यानी कि इस फर्स्ट जोन में कोई क्लोजिंग नहीं आई। और सेकंड जोन में इसने क्लोजिंग दी है, काफी कंसोलिडेट किया है, जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन माना था, क्योंकि यहां से जो तेजी आई थी उसके बाद यहां पोजीशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उसके बाद अभी ये नीचे के लेवल में शिफ्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, we have seen that at the first level of this Fibonacci up to 0.236 level, there is the candle has not closed on the monthly basis, and on the second zone, in this zone the candle has traded for around 3 to 4 months. This is called the distribution zone, as we have seen that positions made here has been distributed here. So on and the closing now since the last month closing has been in the third zone। तो दोस्तों, हम अभी तीसरे जोन में ट्रेड कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि तीसरे जोन में भी सेकंड जोन से भी रिजेक्शन अब आना शुरू हो गया है। तो अभी हमें इस फिबोनाची से समझ आता है कि वी हैव सीन अ रिजेक्शन फ्रॉम द सेकंड जोन एंड वी आर ट्रेडिंग इन द थर्ड जोन ऑफ द फिबोनाची। सो लेट्स गो टू वीकली। वीकली में दोस्तों, अभी अब आप वीकली में अभी आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इन द वीकली कैंडल वी हैव सीन अ रेजिस्टेंस हियर। तो और आपका हाईएस्ट जो एक रेजिस्टेंस है वो यहाँ है। यहाँ इसको हम मान सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया और टेस्ट फेल हो गया। वी कैन एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कैंडल हैज बीन टेस्टेड एंड द टेस्टिंग इज फेल्ड। तो इसका जो हाई है, द हाई ऑफ दिस कैंडल 75.63 shall be the important weekly resistance ऑन द डेली टाइम फ्रेम। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यू आर सीइंग अ हायर लो टाइम फ्रेम, हायर लो पोजीशन, वी आर लुकिंग हायर लोज। तो डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों आपको एक हायर लोज नजर आ रहा है कि ये लो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है इन द लास्ट 3 डेज, और यहाँ एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद अभी हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। So we are looking a consolidation here and we are trading on the upside of this consolidation, and we are having the higher lows in this candle formation in the last 3 days। तो दोस्तों, अगर ये लास्ट 3 डेज का हायर लो की फॉर्मेशन को हम माने तो ये लो की तरफ हमें एक अच्छा अभी सपोर्ट नजर आता है। ये वॉल्यूम सपोर्टेड भी है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं एक डिमांड है जो इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है। तो इसके लो में हम अपनी पुट्स को सेल कर सकते हैं। लो 74.85 के अभी लगभग बनता है। So we can sell puts at the lower end of these candles because we are looking the demand zone appearing in the lower side of these candles, since the shadow is very long। तो दोस्तों, एक बार आर्ली चार्ट में और देख लेते हैं। In the hourly chart, if we are seeing the hourly chart, we can see the low of this candle is 74.88 and the low of this candle is 74.93। So we can assume that the low of this candle has been tested and the testing has been failed, and the price is making higher sides। दोस्तों, हम ये मान सकते हैं कि जो इस कैंडल का लो था वो
टेस्ट किया गया 74.88 और इस कैंडल का लो 74.93, तो 5 पैसे से ये ऊपर की तरफ चला गया। तो अभी हमारा इमीडिएट जो सपोर्ट बनता है वो 74.93 का बनता है। यदि इससे नीचे ट्रेडिंग करता है तो 74.88 से नीचे डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे कोई भी डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम मानेंगे कि हमारा ये सपोर्ट ब्रीच हो गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस अभी समझ आया होगा इसका। तो इसके साथ अब हम डाटा और देख लेते हैं। वी आर शिफ्टिंग टू डाटा फॉर फर्दर एनालिसिस। दोस्तों ये फ्यूचर का डाटा है। फ्यूचर के डाटा में आप देखिए कि कंसोलिडेशन और फ्यूचर के डाटा में अभी कोई खास इंपैक्ट हमें नजर नहीं आ रहा है। अभी जो 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 15 लाख से जो हम ट्रेडिंग करते हैं, जो कि हमारा जनरल ओपन इंटरेस्ट होता है, अभी उतना ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ चल रहा है। और क्यूमुलेटिव में भी दोस्तों अभी हम तेजी की तरफ तो है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ तो रहा है, पर उतना एग्रेशन अभी क्यूमुलेटिव में भी नजर नहीं आता है कि कोई हमें एक डिसीजन लेने में मदद करे। So friends, we are looking at open interest of the daily positions. So we are looking that the 15,000 open interest is general open interest for trading in USD INR. So that's normal. And we have not seen the aggressive open interest build up in cumulative as well, that we will take decision on behalf of this. तो डेली ऑप्शन के लिए ऑप्शन एनालिसिस में दोस्तों जैसे हम ये रिकॉर्ड करते हैं एनालिसिस डे टू डे बेसिस पे, तो आप देखिए कि 76 पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस था। अभी जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो 75 की कॉल पर शिफ्ट हो गया है और 75 की पुट पर भी ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है। अगर आप मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कंपेयर करेंगे तो पुट की साइड अभी 1,91,000 हो गया है और कॉल की साइड 1,68,000 अभी ओपन इंटरेस्ट हो गया है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इमीडिएट 75.75 पे है और पुट में 74.5 पे है। तो दोस्तों अगर इमीडिएट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की हम माने तो 74.5 और 75.75 इसका स्ट्रेंगल अभी आपको पैसे दे सकता है। सो इफ वी आर लुकिंग द ओपन option data of the USD INR, so we have seen the maximum open interest is at 75 in the call side and the 75 on the put side. So 75 is a good tussle zone for USD INR in these days. And if you are looking the maximum change in open interest that happens at 75.75, that is 11,600, and on the put side is 74.5, that is 17,702. So we can assume that 74.5 and 75.75 short strangle can give us a good money in the coming days. तो दोस्तों इसी के बिहाफ पर एक स्ट्रेटजी जो मैंने शेयर भी की थी और मैंने अभी एक और स्ट्रेटजी डिप्लॉय की है वो मैं आपको बता देता हूं। सो what I did is I have shorted 75.75 of this week. This week means 14th August, and I have shorted say one lot, and I have shorted 74.5 monthly put, or say 2 lots, yani means double quantity of the weekly we have shorted here in the put side. So on the assuming on the daily chart we are making higher lows, so assuming the USD INR to move upside or to move in the consolidation, I did this strategy that I have shorted weekly call of 75.25 with 8 paisas, and I have shorted monthly put of double quantity. So what my view is, if the USD INR slips to the downside and make pain in my put side, I will short 75.5 call of monthly with the same quantity, thus making it short strangle. But for now I am not doing that. I will do that only if my put gets in trouble, and for the call getting into trouble, that double quantity of put will give me गुड मनी टू क्लोज दैट कॉल इफ आई एम गेटिंग इन ट्रबल विद द कॉल। तो दोस्तों ये मैंने क्या किया है, मैंने वीकली कॉल बेची है 8 पैसे पे 75.25 की, और मैंने मंथली पुट बेची है कॉल की डबल क्वांटिटी, सो दैट कि अगर ये यूएसडी आईएनआर या तो कंसोलिडेट करे तो ये मुझे वीकली कॉल जल्दी पैसा दे देगी और पुट भी कुछ टूट जाएगी। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ जाता है यूएसडी आईएनआर और मेरी पुट को परेशान करता है तो कॉल कुछ पैसा देगी उससे, और मैं आपको 75.5 की कॉल भी शॉर्ट कर दूंगा सेम क्वांटिटी, तो वो एक स्ट्रेंगल बन जाएगा और जो स्ट्रेंगल का लॉस होगा वो ये कॉल मुझे पे कर देगी। और दोस्तों अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और मेरी इस कॉल को परेशान करता है तो पुट क्योंकि डबल क्वांटिटी है तो ये पुट थोड़ा जल्द पैसा दे देगी, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर लेंगे। और अगर वो ज्यादा परेशान करेगा तो हम इस लेवल पे 75.25 के आसपास जब फ्यूचर आने लगेगा या
पोजीशन नहीं संभल रही होगी तो हम फ्यूचर भी लॉन्ग कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करता हूं और जो मेरा व्यू है वो यही है कि ये या तो कंसोलिडेट करना चाहिए या ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि डेली में हमें नीचे डिमांड भी नजर आ रही है जो कि डेली लेवल पे हमने बताई है। वीकली में थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है जो कि 75.8 के लगभग, 75.63 या 75.4 के लगभग हमें दिखता है। तो दोस्तों ये देखना होगा आगे यूएसडी आईएनआर कैसे ट्रेड करता है और उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने ये स्ट्रेटेजी अभी डेवलप की है और ली है। तो ये पे ऑफ ग्राफ अभी जेन्युइन नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें वीकली और मंथली का कॉम्बिनेशन है, तो पे ऑफ ग्राफ ऐसा नहीं दिखा पाएगा एग्जैक्ट वैल्यूज, लेकिन आपको समझाने के तरीके से मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप हमें मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com पे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं @accutrader। थैंक यू दोस्तों।